टॉपिक आपको भी पता है, यूथ का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। ऑल्दो इसके बारे में मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो बहुत सीरियस अंदाज में सहाबा को वार्न करते थे। यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, चेहरे पे चेहरा सुर्ख हो जाता था, और सहाबा कहते थे हमें ऐसे लगता था कि अभी पीछे से दज्जाल हमला कर देगा, निकल के आ जाएगा। तो एक सबसे पहला सवाल तो बड़ा कॉमन सा सवाल ये कि ये कंफर्म है कि ये एक शख्स ही होगा और इसका एक निज़ाम भी होगा, क्योंकि इस पे भी कुछ डिफरेंस लाते हैं लोग। ये मैं चाहता हूँ इसमें हम डिस्कस करें सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दज्जाल को जब हम लफ्ज़ी तौर पर देखते हैं ना, तो वो दजल से है और इसका मतलब धोखा देने वाला, और दजल का मतलब धोखा होता है, दज्जाल का मतलब बहुत बड़ा धोखेबाज। सही है, सही। लिहाजा जब इस एतबार से देखते हैं तो दुनिया में जब धोखा आ जाता है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब कुर्ब क़यामत हम धोखा देख रहे हैं और हर जगह पे धोखा दही, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि आपने फरमाया कि इन्ना मिन इक़्तिराब अस्साअह, कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त जो है ना, सिनून खद्दा, कि जो तुम्हारे ऊपर ऐसे साल आ जाएंगे जो धोखे के साल होंगे। ठीक है। अब धोखे के साल आ गए तो फिर उसकी आपने तशरीह फरमाई, युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहल सादिक़ व युअतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़वनु फ़ीहल अमीन, कि उसमें सच्चे को झूठा समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, और जो अमानतदार है उसको बदयानत समझा जाएगा, बदयानत के ऊपर भरोसा किया जाएगा। यानी ये जो सारा धोखे का एक चाल चलन है और जो तर्ज अमल है, वो जब प्रिवेल करता है माशरे के अंदर तो लगता यूं है कि ये दज्जाल है। यानी हम या अवामुन नास जो हैं वो ये समझने में इस हद तक हक बजानिब होते हैं कि जब हर तरफ ही धोखा है और कोई शख्स हमें सच्चा मिलता ही नहीं है, लोग जो हैं वो धोखेबाज, हर शख्स धोखा दे रहा है, हर शख्स बेईमानी कर रहा है, तो दज्जाल भी तो बेईमानी ही करेगा, तो शायद ये पूरी तहजीब जो है इसका नाम दज्जाल है। तो लोग भी इस मुआशरे को दज्जाल कह देते हैं। फिर ये है कि सबसे ज्यादा जो मीडिया है उसके अंदर चूंकि ये धोखा देने की सलाहियत सबसे ज्यादा है, लिहाजा लोग बाज़ औक़ात मीडिया को दज्जाल कह देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि फरमाया कि उसकी एक आंख होगी, तो उसको कैमरे के साथ तशबीह दे देते हैं, कैमरे की आंख एक है, मोबाइल फोन के साथ तशबीह दे देते हैं कि ये जनाब ये दज्जाल है। अला हाज़िल क़ियास, यानी इस तरह से लोगों को अपने जो व्यूज अप्लाई करने में और अहादीस से जो मतलब अखज होता है उसको अप्लाई करने में लोगों के अपने तजुर्बात शामिल हैं। सही है। और लोग अपने तजुर्बे की वजह से ये चीज़ें जो हैं इसके साथ अटैच कर देते हैं, वगरना आपने जो बात कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शख्स होगा, वो एक आदमी होगा, उसका बाकायदा माँ बाप के घर पैदा हुआ होगा और उसकी एक शख्सियत है। सही है। और उस शख्सियत के होने का एक जो सबूत है, देखें ये नो डाउट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डराते थे इस फितने से, बल्कि आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के वक़ू पज़ीर होने तक सबसे बड़ा फितना। बिल्कुल ठीक। अब देखें वो सबसे बड़ा फितना इसी वजह से है कि वो लोगों को धोखा देगा। बिल्कुल। और जब लोगों को डिसीव किया जाता है तो अब आप सामने अक्लमंद हो, सामने जितना मर्जी साहिब फहम फरासत हो, जब उसको आप धोखा दे देते हैं तो वो शख्स धोखे में आ जाता है और धोखे में आने के इम्कानात मौजूद होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस के बारे में इसके बारे में है कि जब आपको पता चले कि दज्जाल का ज़हूर हो गया तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना बल्कि उसके दूर जाना है, क्योंकि एक शख्स कहेगा कि मैं तो इतना साहिब ईमान हूँ, मैं उसके साथ जाके बात करूंगा, मुझे मैं तो जनाब, और वो जाएगा जाके उस फितने का शिकार हो जाएगा, क्योंकि धोखा है ना। सही है। लिहाजा दज्जाल का जो लफ्ज़ है ये हमें अपने तजुर्बे के साथ जब हम इसको अटैच करते हैं तो हमें हर धोखेबाज चीज़ जो है वो दज्जाल लगती है। इसलिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं।